हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और वीडियो में। आज का जो वीडियो बनाने का टॉपिक था वो बेसिकली आपने एक न्यूज़ देखी ही होगी। अभी 2-3 दिन पहले किसी एक टॉपिक पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। तो सडनली उसी में ही एक लॉयर ने चीफ जस्टिस जो इंडिया के सीजेआई हैं उनके ऊपर जूता फेंक दिया। नहीं, जूता फेंकने का तो कंडेम मैं भी करता हूँ कि मतलब एक संवैधानिक पद कह सकते हैं या ऐसे पद पे बैठे हुए आदमी के ऊपर जूता फेंकना तो नहीं चाहिए। मेरा भी यही सपोर्ट है। बट इशू ये है कि जूता फेंका किस लिए, मतलब क्या ऐसा रीजन आया कि उन्होंने जूता फेंका। तो रीजन ये था, जाओ भगवान विष्णु से कह दो कि खुद अपनी मूर्ति को ठीक कर ले। यह टिप्पणी जब देश की सर्वोच्च अदालत में हुई तो यह सवाल उठा कि क्या सर्वोच्च अदालत को, जो भारत के संविधान की रक्षा का प्रतीक है, उसे किसी भक्त की आस्था को ऐसे हल्के में लेने का हक है। ये वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि कुछ टाइम पहले हमारे सीजीआई साहब को एक सुनवाई करनी थी जो बेसिकली एक विष्णु भगवान की मूर्ति के ऊपर थी। तो मूर्ति का जो सर था वो टूट गया है, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने पीएलए फाइन किया था कि वो मूर्ति को रिस्टोर किया जाए और उसके अगेंस्ट वो सुनवाई चल रही थी। तो उन्होंने ये कह के मना कर दिया था कि जाओ अपने उस भगवान से कह दो कि वो अपनी मूर्ति खुद या अपनी मुंडी खुद बना ले या खुद लगा ले। मेरा यही सवाल है कि ऐसे संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों को इस प्रकार की बातें बोलना शोभा देती है क्या? मुझे तो लगता है नहीं देनी चाहिए, बिकॉज वो ऐसे पद पे हैं जहाँ पे उनके लिए सारे कम्युनिटी, सारे धर्म, सारे रिलीजन, सारे पंथ बराबर हैं। तो वहाँ बैठ के तो ऐसे इस टाइप के जवाब तो उनको देने नहीं चाहिए। पहला तो ये ओपिनियन हो गया। दूसरा ये हुआ कि अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा नुपुर शर्मा का केस चला था, जिसमें नुपुर शर्मा ने कुछ वर्ड बोल दिया था एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। तो लोग उनसे सर तन से जुदा करके नारा लगा रहे थे। आपने सुना ही होगा, देखा होगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि इस टाइप के जो बीजेपी के लीडर्स इस टाइप का जो सेंटेंस बोल कर पूरे देश का माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कुछ मतलब उन्हें गिरफ्तार आई थिंक किया था। तो मेरा यही ओपिनियन था कि अभी जो ये अपने सीजीआई साहब ने जो ऐसा वर्ड बोला, तो ये इससे क्या पूरे कम्युनिटी या जितने भी हिंदू लोग हैं जो मानते हैं उनको नहीं दिक्कत हुई, उनको नहीं ठेस पहुंची ही होगी भाई। तो इस टाइप के वर्ड क्यों यूज़ करना। और जूता फेंकना तो अच्छी बात नहीं है, मैं भी इस चीज़ का विरोध करता हूँ। बट सीजीआई साहब से यही है अनुरोध कि आपने तो धर्म छोड़ दिया, हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लिए हैं। तो बौद्ध धर्म अपनाने के बाद आप किसी दूसरे धर्म के प्रति ऐसा क्यों? आप बौद्ध धर्म में इसलिए गए होंगे क्योंकि आप मूर्ति पूजा इन सब में विश्वास नहीं करते हैं। तो विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी धर्म के प्रति कुछ भी बोलेंगे। नॉट इवन हिंदू, किसी भी मुस्लिम धर्म, आप पार्टिकुलर किसी एक अभिव्यक्ति या एक पंथ के बारे में नहीं बोल सकते, धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। और रही बात दूसरी कि आपने अपना धर्म, हिंदू धर्म छोड़ के आप चले गए बुद्ध धर्म में। तो बुद्ध धर्म में आप जाके आप हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, मतलब इंटेंशन तो ऐसा ही लग रहा है। और दूसरा ये है कि आपका जो आपको लोग अभी बोल रहे हैं कि आप दलित हो। तो दलित तो हिंदू होता है ना। आप कब से दलित हो गए? आप तो धर्म भी चेंज कर लिए, तो आप तो दलित तो रह नहीं गए। आप तो धर्म ही चेंज कर लिए तो आप तो अलग ही धर्म में हो गए। वहाँ तो सवर्ण जाति में आ गए होंगे आई थिंक, इसलिए आपने धर्म चेंज किया होगा। क्योंकि यहाँ दलित थे तो सोचे वहाँ सवर्ण में हो जाऊँगा, तो इसलिए आपने धर्म चेंज किया। आपने देखा ही होगा कि जब नुपुर शर्मा के केस में हुआ तो उनके ऊपर तब ये बोला गया कि ये लूज टंग है, ये इन्होंने लूज टंग यूज़ किया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा ये कहना था, ये जो जस्टिस साहब ने अभी किया है ये क्या था? ये लूज टंग था, क्या था? आप ही लोग बताइए, कमेंट करके बताना कि कौन सा टंग था। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आया था कि किसी भी महिला का नाड़ा खोलना बलात्कार नहीं माना जाएगा। भाई चीफ जस्टिस होके आप इस टाइप के स्टेटमेंट निकाल रहे हो तो क्या माना जाएगा भाई उसको?
इंटेंशन तो आदमी का वही है, नाड़ा खोल रहा है तो पूजा करने के लिए तो कर नहीं हो रहा होगा। ये कौन सा कानून लिखा हुआ है। कंगना रनौत करके अपनी लोकसभा मेंबर हैं, और बेसिकली वो हैं अभिनेत्री भी हैं, आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा। उनको एक एयरपोर्ट पे एक आर्मी वाली लड़की ने थप्पड़ मार दिया था। सो लोगों ने बोला कि ये उसकी अपनी पर्सनल ओपिनियन है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कुछ भी कर सकती है वो। चलो ठीक है, तो ये भाई जो जूता मारे हैं ये भी अभिव्यक्ति आज़ादी है, उनको नहीं पसंद आया, मार दिया जूता, दैट्स इट। और इसी बीच एक न्यूज़ और आ रहा है कि बार काउंसिल ने उन भाई का वो उन साहब का ये रिजेक्ट कर दिया है लाइसेंस। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि जो साहब करोड़ों रुपया के साथ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के एक थे, उनके घर में मिला था, उनका अभी तक लाइसेंस रद्द क्यों नहीं हुआ? खाली इन्हीं का रद्द करना था? भाई एक जगह टिक लो ना यार, क्यों पूरा भांग भोसड़ा बनाया जा रहे हो संविधान का, कॉपी पेस्ट किए हुए संविधान का। वीडियो कैसा लगा आपको, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है क्या सही है क्या गलत तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।